हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, अभी कैसा लग रहा है रवीना? अभी ठीक हो बेटा? ऐसे रात के जैसे ही लग रहा है गुरुजी, पूरा ऐसे बॉडी में ऐसे गर्म हवा, मतलब अभी अभी ठंडा पानी थोड़ा पी लो। माँ काली आई थी तुम्हारे शरीर में, मैं बात कर लिया। तुम्हारा गलती क्या है, मैंने माँ को बुलाया तुम्हारे अंदर और माँ से बातचीत किया मैंने, और मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी ये बताओ क्या हुआ था, तुम क्या बताने बोल रहे थे, क्या हुआ था घटना? वो उससे पहले ना मुझे मतलब नहीं क्या 11:30 बजे हुए थे। तुम दीक्षा ली थी ना? हाँ। तुम गुरु मंत्र साधना किया? हाँ, साधना ही चल रही है गुरुजी मेरी, आज 5वां दिन है मेरा। अच्छा, गुरु जी का साधना चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्या हुआ, घटना कब हुआ? मतलब साधना शुरू की ना मैंने, वो दिन मुझे कुछ भी नहीं लगा है। दूसरे दिन नहीं क्या, 1-2 घंटे किया मैंने, फिर 3 घंटे बाद उठी ना तो हम्म। फिर एकदम आलस आने लगा था। ओके। ऐसे थका थका लग रहा था, और फिर अच्छा। नहीं क्या अचानक मुझे लगा नहीं क्या नींद नहीं पूरी होने की वजह से हो रहा होगा। फिर भी मैंने आंखें बंद करके कर रही हूँ तो एक बहुत बड़ा सा कुत्ता दिखा, और पूरी उसकी घूरी घूरी आंखें दिख रही थी, बहुत मतलब ऐसे डरावना। हाँ, तुम और एकदम मैं आंखें बंद कर रही हूँ ना तो एकदम मेरे मुंह के सामने ऐसे जैसे कोई चीज फेंकते और वापस छीनते हैं, ऐसे कैसे लगता है वैसे हो रहा है। कोई बात नहीं। कैसे एकदम सामने कुत्ता आता है और पीछे चला जाता है। तुम्हारी परीक्षा है फिर वो। हाँ, उसके बाद बताओ और क्या फिर हुआ? वो गुरुजी है ना, गुरुजी का भी दिखा मुझे, वैसे ही वो भी दिखा। मुझे लगा सामने आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, मुझे मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई रहेंगी पूजा में, क्योंकि मैंने अच्छा, पूजा करी नहीं थी ना पहले कि कभी। दादा गुरु की, निखिलेश्वर जी के? हाँ। अच्छा, उनकी भी प्रतिमा ऐसे सामने, एकदम आंखों के सामने, एकदम पलक झपकाए जितने समय में। उनकी फोटो में पलक झपक रहा है? नहीं, मेरी मतलब हमको जितना समय लगता है ना पलक झपकाने के टाइम, एकदम अचानक से आ रहे हैं और एकदम दूर जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है मेरे पास। अच्छा, मतलब एकदम मुंह तुम के जाप कर सामने और एकदम तुम दूर। जाप कर रहे हो, तुम्हारे सामने आ रहे जा रहे हैं? हाँ। और नहीं क्या, मुझे लगा मेरे से कोई गलती हुई रहेगी इसलिए दूर नहीं, दूर जा रहे हैं, ऐसे नहीं, लग रहा है मुझे। कोई गलती नहीं है। उसके बाद बोलो क्या हुआ? तो फिर मैंने वो टाइम पे ही उनको कॉल किया, वो मुंबई में रहते हैं ना, उनको। प्रीतम को, पुरुषोत्तम को? हाँ हाँ, पुरुषोत्तम दादा को उन्होंने, कॉल हाँ, किया। वो क्या बताया? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मत डरो मत, बोला बस करते रहो, मन लगा के करते रहो। उसके बाद उसके बाद और क्या देखा? उसके बाद फिर उस दिन कुछ नहीं लगा। हाँ। और न कल नहीं क्या, दोपहर के टाइम पे ऐसे ऐसे झट से हवा आ गई ना मेरे पीछे से। हाँ। ऐसे सन की आवाज आ गई कान के, मतलब कान पे जैसे हवा आती है ना एकदम हाँ। जोर से, वैसे। अच्छा, तब उसके से बाद? मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था। अच्छा, फिर भी उसके बाद? मैंने राहुल को बोला तो राहुल बोले गुरुजी का नाम लेके करो, गुरुजी का नाम लेके करो। फिर मैंने आपका नाम का भी थोड़ा सा नहीं क्या मन ही मन में सोच सोच के आपका नाम लेके वो दिन पूरा किया था। अच्छा, उसके बाद डर और लगा? फिर डर नहीं लगा, लेकिन मन नहीं लग रहा था, ऐसे आलस आ रहा था पूरा। अच्छा, तुम्हारी अंदर और नकारात्मक, फिर देखो तुम्हारे अंदर कभी भी ना पूर्व जन्म की पाप रहती है ना, तो तुम्हारे जब गुरु मंत्र जाप कर रहे हो तो तुम्हारी अंदर की नकारात्मक शक्तियां जो पूर्व की रहती है वो निकलती रहती है। वो निकलती रहती है, तुमको झटका जैसा लगता है, इसलिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, एक हाँ। घंटे के लिए। अच्छा। मुझे लगा ऊपर 100 हो गए थे तो 8 बाकी थे, 8-9। तो इसलिए मैंने नहीं किया, बाद में ब्रेक लेके फिर राहुल के साथ आने के बाद कर लूंगी सोचा। लेकिन वो 10 जा रही, मतलब 9 ना जल्दी जल्दी हो ही नहीं रहे थे, नहीं तो पूरा ऐसे 10 माला 1 घंटे में हो रही थी मेरी। अच्छा, उसके बाद? और फिर अचानक से एकदम नहीं क्या, फोटो मैंने आपका फोटो देख रही थी, माँ का फोटो देख रही थी, गुरुजी का फोटो देख रही थी। तो ऐसे देख देख के मंत्र जाप कर रही थी मैंने सबका फोटो। तो अच्छा। मुझे नहीं क्या आपका अचानक से फोटो दिखा तो नहीं क्या आप हंस रहे हो, ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा। ऐसे गाल पे हाथ लगा के हंस रहे हो, दूर से खड़े होके, ऐसे लग रहा था। मैं मैं फिर मैं हंस रहा था? हाँ। अच्छा। हाँ। तो फिर मुझे लगा मैं ऐसे सोच रही हूँ ज्यादा, इसलिए ऐसे दिख रहा है मुझे। तो मैंने सब मतलब फोटो की तरफ से मुंह हटा के दिए की तरफ कर लिया। तो अच्छा। दिए में भी थोड़े मतलब 15-20 मिनट तक देख लिया मैंने, 1 माला 2 माला पूरी हो गई मेरी। तो अचानक से इतना पूरा सफेद सफेद दिख रहा, मेरे आंखों में पानी जलन हो रहा था पूरा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एकदम से वो उजाले में से ना एकदम काली काली प्रतिमा आ गई, और उसमें बाल लंबे लंबे, हाँ। गले में रुद्राक्ष माला, हाँ। माथे पे पूरा माथा भर के कुमकुम लगाया था, तो पूरी आंखें सफेद सफेद दिख रही थी, बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा, तुम
तुम साधना में बैठे हो, ये सब दिख रहा है? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मुझे डर लगा तो मैंने फट से आंखें खोल दी। हम्म। और फिर नहीं कि आंखें खोली तब भी मुझे वही दिख रहा है जो मैं आंखें बंद के देख रही हूँ, वही। अच्छा, आंखें बंद करो तो वही दिख रहा है, आंखें खोले तो वही दिख रहा है? हाँ, तब आंखें खोली भी तो हाँ, वही पूरा सफेद सफेद, पूरा ऐसे चमक, जैसे मेरे आंखों को भी सहन नहीं हो रहा उतनी चमक। ऊर्जा है तुम्हारी, भाग्य हाँ, उच्च है कि तुम आंखों के सामने माता महाकाली को देख रही हो। ठीक है? मुझे एकदम से डर लग गया ना, तो नहीं, मैंने। डरने की जरूरत नहीं। माँ गुरु जो है, गुरु का मतलब है माँ काली। ये तुम्हारी परीक्षा थी। अभी से तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरना नहीं। तुम्हें दर्शन होंगे, डरना नहीं। और भी बहुत अनुभव होंगे गुरु साधना में। जिसको नसीब वाले होते हैं ना, उनको गुरु साधना में बहुत सारे परीक्षा होते हैं, दर्शन देते हैं। जो कि नसीब वाले नहीं है, उनको दर्शन देना भी मुश्किल होता है, कि आभास होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जन्म में पाप शाप बहुत रहता है। तुम्हारी पाप या शाप सब थोड़ा बाकी है। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, इसलिए माँ महाकाली जब आती है तो डरना नहीं। इसलिए तुम डर गई। तो अभी मैंने तुम्हारी माता को, फिर महाकाली को तुम्हारे शरीर के अंदर मैंने बुलाया, माँ को आह्वान किया, माँ आई थी। माँ से क्या बात किया मैंने, तुम्हें याद है कुछ? ऐसे आंख बंद कर, मतलब बंद करूँ ना मैं तब अभी ऐसे तुम्हारे पूरा। शरीर में माँ को आह्वान करके माता को बुलाया, मैं माँ से क्या बात करता तुम्हें कुछ याद है? नहीं। मैं माता से बात किया, माता ने बोला कि मेरा चित्र घर में नहीं है, मेरा चित्र रखना जरूरी है। जहाँ पर गुरु की पूजन होती है वहां पर माँ काली की भी तस्वीर रखा करो, क्योंकि महाकाली ही सर्व सिद्धि प्रदान करेंगे और 10 महाविद्या वही प्रदान करेंगे। बगला माई साथ में रहने के बाद भी माँ दक्षिण काली की प्रतिमा रखो, और वही महाकाली है, वही, उसी से डरना नहीं कुछ। ऐसा दिन, अभी कितना दिन हुआ गुरु साधना? 5 दिन हो गया आज। 5 दिन हो गया। हाँ, और कितना दिन बाकी है अभी? 11 दिन का लिया है। 1.25 लाख मंत्र का। हाँ। कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आंखों के सामने तुम माता के दर्शन कर रही हो। बड़े बड़े अरबों लोग साधना कर रहे हैं, उनको पाँव की दर्शन नहीं होती है माई की, और तुम आंखों के सामने उनकी आंखें, उनकी ऊर्जा से तुम्हारी आंख सहन नहीं कर पाती है। उनके वस्त्र देख रहे हो, शरीर देख रहे हो, माँ की, तुम्हारी सौभाग्य की बात है। माता तुम्हारे सामने प्रकट होने की वजह यह है कि माता ने कहा कि मुझे, कि बेटा उनको बोल मेरी प्रतिमा को लाकर घर में पूजन करे। और आज सोमवार है, आज माँ की प्रतिमा को लाया जाए खरीद के, फोटो एक माँ को, और कल मंगलवार में उनको विराजमान किया जाए, माता की पूजा किया जाए। अगर माता, मुझे तुम्हारे पति से बात किया, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। राहुल। राहुल पट, हाँ, राहुल से बात किया, वो ड्यूटी पे। मैंने, उसने बताया कि माँ आई थी कल, और माता बहुत समय रुकी, और माता ने बलि मांगा। मैंने ये कहा कि बलि मांगा तो बोलना कि गुरुजी ने कहा, नायक गुरुजी ने, आपके बेटे ने कहा है कि बलि ना देने के लिए, अगर बलि चाहिए तो गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है, अगर बलि मांगे तो नींबू का बलि, अनार का बलि, कोई भी फल का बलि दे, लेकिन कोई जीव जंतु का बलि हम नहीं दे पाएंगे। ये हमें हमारे गुरु ने आदेश दिया है, ये बात करना माँ से, और माँ समझ जाएगी। और नींबू की बलि से और अनार की बलि से वो खुश हो जाएगी। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कल मंगलवार है, माँ काली को एक नींबू बलि देना, और एक सुपारी बिठाना माँ के पास, 7 योगिनी। ठीक है? हाँ। तुम्हारे अंदर अभी गुरु साधना में तुम्हारे अंदर माँ काली की सवारी हो आ रही, मतलब तुम लक्की हो, भाग्यवान हो। तुम अभी अपनी दरबार चला सकते हो। दरबार के लिए लोगों को बोले कि हमारे घर में मंगलवार और शनिवार का आए, जो भी जिसकी दुख है, कोई भी कार्य है, हमसे प्रश्न करें, हम माँ का आह्वान करेंगे। तुम माँ से पूछ के तुम बता सकती हो। तुम्हें इतनी अभी गुरु साधना की 5 दिन में माँ की कृपा है, गुरु जी की कृपा है कि तुम्हें इतनी क्षमता मिल गई कि तुम्हारे अंदर सवारी आना चालू हो गया। ठीक है? लेकिन गुरुजी तकलीफ बहुत हो रही है मुझे, पूरा तकलीफ होगा। तप देखो है बेटा, बदन मेरा। देखो बेटा, तुम्हारे अंदर माँ काली की सवारी आ रही है, तुम्हारे शरीर में इतना दर्द हो गया, 5 दिन के अंदर तुम बोलते मुझे दर्द हो गया। तुम मुझे सोचो कि मेरे अंदर कितनी देवी देवताओं की सवारी है, और कितने देवी देवता मेरे साथ में रहते हैं। मैं कैसे चल पा रहा हूँ, मैं कैसे खड़ा होता हूँ। कि जो परम भक्त है ना, उनके घुटन में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, आंखों में जलन होगा। ये सब शक्ति जब तुम्हारे साथ रहती है तब ये सब होता है। तो तुम्हारे साथ माँ अभी की भी कृपा पूरा है, बदन तप रहा है मेरा, तप रहा है। एकदम हाँ अचानक। हाँ, माँ की कृपा है। वो आई थी ना, जब सवारी आती है ना,
तो हाँ। माता की जब सवारी आती है तो कुछ समय तक ऐसा लगेगा तुम्हें, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो वजन है, इंसान संभाल नहीं पाती है। लेकिन माँ लाड और प्यार से तो चली जाती है, लेकिन माँ भी जब जाती है, दर्द होता है तो माँ ही देखती है, तो दर्द थोड़ा सा आधे घंटे के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर सब चला जाएगा, फ्री हो जाओगे, इसमें डरने कोई बात नहीं है। और कुछ? नहीं। ठीक है, माँ महाकाली के दर्शन हुआ, गुरु निखिलेश्वर जी के दर्शन हुआ, मेरा दर्शन हुआ, और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है। हाँ। कल मुझे तुम्हारे पति ने बोला कि मुझे गुरुजी, उनके अंदर कल अचानक माई आ गई और बोली बलि दे बलि दे, और कुमकुम मांगा, हल्दी मांगा, फिर उसने कुमकुम हल्दी दिया और बलि देने से इनकार किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कुमकुम हल्दी दे दे, मैं चला जाऊंगा। फिर कुमकुम हल्दी देने के बाद माँ चली गई। इस बार अगर बलि मांगे तो एक नींबू लांगना, नींबू पे सिंदूर लगाना, काट के मुंह में दे देना माँ के, ठीक है, उनको बोलना। हाँ। वो मेरे नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं ना, तो कल मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तब भी ऐसा लग तुम रहा था खा मैं सकते पेट हो, पूरा। तुम माँ काली को बिठाओ, दिन में अन्न का भोग करो, चावल करो, कुछ सब्जी करो, साग। कुछ भी नहीं खा रही हूँ गुरु जी, उपवास चल रहे हैं नहीं, मेरे, ऐसा नहीं भोजन के होता है लिए ना। तंग कर। उपवास में किसको करने को नहीं बोलता, उपवास एक बेकार नाटक है। एक बार अन्न का भोग लगाओगे माँ को, सभी देवताओं को, ये तुम्हारी गलती है। आज अभी 10 बज रहा है, तुम थोड़ा सा राइस बनाओ और अच्छा अखंड चावल से, और साग बनाओ, थोड़ा सा खीर बनाओ, अगर हो सकता है टाइम में सब्जी बनाओ, लेकिन 11:40 के अंदर हमेशा भोग लगना चाहिए। 11:40 के बाद कोई भगवान अन्न, कोई भी भोग चले, कोई मिठाई का भोग हो या अन्न का भोग, ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए 11:40 के अंदर ये 3 चीजें बनाकर माँ को भोग लगाना, और तुम पेट भर के खा लेना, ताकि रात को अगर भूख लगे तो जूस पी लेना। ये मैं ही बोलता हूँ, इसी हिसाब से चलो। उपवास क्यों करते हैं? ताकि हमको आलसी ना लगे। भगवान ने नहीं कहा तू उपवास करके मेरा नाम जप, समझ गई? अन्न का भोग लगा, अभी 3-4 दिन, जब तक तेरी साधना खत्म नहीं होगी, अन्न का भोग लगा। उस अन्न को भोग लगाना, भोग लगाने के बाद फिर तुम जो बचेगा तुम पति पत्नी खा लेना पेट भर के, ताकि भूख न लगे रात को। फिर अगर रात को, शाम को अगर भूख लगे तो थोड़ा जूस पी लेना, फल फ्रूट खा लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक। चलो खुश रहो। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मुझे बार बार फोन करना, आधी रात में भी, मैं बैठा हूँ। मैंने रात को, मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने रात कोई को ही बात कॉल नहीं, किया मुझे था। डरने की जरूरत है, मैं जिंदा गुरु हूँ, बैठा हूँ इधर, मुझे फोन करना, कोई बात नहीं। मैंने आपके नाम से भी मन ही मन में आपका नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरे सामने से ऐसे पूरा सफेद सफेद दिख रहा था ना, तो पूरा मतलब वो बताने को जैसे हो ही नहीं रहा है। कोई बात बता नहीं, नहीं सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुरु जी हैं, मैं हूँ, माँ बगला माई है, तेरा कुछ भी कोई कुछ नहीं करेंगे। आ रहे हैं, तेरी परीक्षा परीक्षा चल रही है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ। हाँ अगर भी रात में अगर कुछ डर लगा तो मुझे फौरन फोन कर देना, मैं उठाऊंगा। ठीक है, जी। चलो खुश रहो।